अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शुक्रवार को साफ किया कि पाकिस्तान विस्तारित निधि सुविधा के तहत अपनी केंद्रीय बैंक को मिली वित्तीय सहायता को इसके लिए तय कार्यक्रम में इतर इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दे सकता। IMF के अनुसार इसके साथ ही अनधिकृत सरकारी संवितरण या उधार सहित दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। IMF की ओर से स्पष्टीकरण ऐसे मौके पर आया है जब भारत की ओर से वैश्विक एजेंसी से पाकिस्तान को फंडिंग दिए जाने की बात करने की खबरें आ रही हैं। संचार प्रमुख जूली केजोक ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि IMF का वित्त पोषण स्पष्ट रूप से भुगतान संतुलित की समस्याओं से समाधान के लिए है। इसमें स्थापित कार्यक्रम शर्तों से विचलन की स्थिति में राजकोषीय प्रबंधन में सुधार करने जैसी संरचनात्मक शर्तें शामिल हैं। एजेंसी के अनुसार ये शर्तें भविष्य की समीक्षाओं को प्रभावित करेगा। उन्होंने IMF के उस प्रोटोकॉल की ओर भी इशारा किया जिसके तहत कार्यकारी बोर्ड यानी ऋण कार्यक्रमों की समय समय पर समीक्षा करता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसे वापस पटरी पर लाने के लिए नीतिगत बदलावों की जरूरत है या नहीं। केजोक ने कहा, हमारे बोर्ड ने पाया कि पाकिस्तान ने वास्तव में सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। उसने कुछ सुधारों की प्रगति की है और इसी कारण से बोर्ड ने आगे बढ़कर कार्यक्रम को मंजूरी दी। IMF की ओर से भुगतान की निगरानी पर स्पष्टीकरण ऐसे समय पर आया जब भारत ने इस बात पर चिंता जताई कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से सैन्य कार्रवाई में वृद्धि के बावजूद पाकिस्तान को अरबों डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से सीधे बात की और उनसे पाकिस्तान को किसी भी तरह की वित्तीय सहायता मंजूर न करने का आग्रह किया। बातचीत के दौरान जॉर्जिवा ने बताया गया कि भारत किसी भी देश को वित्तीय सहायता प्रदान करने के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन उन्होंने इन सहायता के समय पर सवाल उठाया जब पाकिस्तानी सेना पश्चिमी भारत में सैन्य और नागरिक केंद्रों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रही थी। हम निश्चित रूप से इस मामले को FTF के सामने उठाने जा रहे हैं। भारत का मानना है कि पाकिस्तान अपनी भूमि से संचालित आतंकी गतिविधियों पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा। इस बात के ठोस सबूत और तथ्य हैं कि पाकिस्तान को जो कर्ज IMF और अन्य जगहों से मिलते हैं उसका उपयोग हथियार खरीदने व आतंकवाद को बढ़ावा देने में किया जाता है। सूत्रों की माने तो भारत ने IMF को बताया कि पिछले वर्षों के आंकड़ों से पता चला है कि सहायता प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान की हथियार खरीद में वृद्धि हुई है। हालांकि IMF ने बताया कि उसके बोर्ड ने सितंबर 2024 में EFF को मंजूरी दे दी है और पहलगाम हमले से 1 महीने पहले मार्च 2025 में पहली प्रगति समीक्षा की थी और उस समीक्षा के पूरा होने के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को उस समय को ये राशि मिली। इस बीच भारत सरकार की ओर से विश्व बैंक से संपर्क किए जाने की भी खबरें सामने आई। इसमें 10 साल के लिए $20 बिलियन के ऋण को तेजी से आगे बढ़ाने की बात की गई। सूत्रों ने बताया कि सरकार पाकिस्तान को फिर से अपनी ग्रे लिस्ट में डालने के लिए आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से भी बात करेगी। जानकारी के अनुसार वैश्विक एजेंसियों को यह जानकारी दी गई कि पाकिस्तान को उसके IMF से जब धनराशि मिली है तब तो हथियारों का आयात बढ़ा है। 1980 से 2023 तक उसके हथियार आयात में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। IMF ने $7 अरब की EFF सौदे के तहत अब तक पाकिस्तान को 2 किस्तों में $2.3 अरब दिए हैं। भारत ने पाकिस्तान को मिली इन सहायताओं पर सवाल उठा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले सप्ताह कहा था कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता आतंक को अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाने वाला वित्त पोषण है। IMF ने बताया कि उसके बोर्ड ने सितंबर 2024 में EFF को मंजूरी दे दी है और पहलगाम हमले से 1 महीने पहले मार्च को पहली प्रगति समीक्षा की गई थी। उस समीक्षा के पूरा होने के बाद 9 मई को उसे राशि दे दी गई। तो आइए समझते हैं कैसे देश शामिल होते हैं निगरानी सूची में। दरअसल FTF की पूर्ण बैठक साल में 3 बार फरवरी, जून व अक्टूबर में होती है। ये स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है। FATF आतंकियों के वित्त पोषण से निपटने और वैश्विक मानक निर्धारित करता है। मानकों को पूरा करने में विफल रहने पर निगरानी सूची में रखे जाते हैं देश। पाकिस्तान को 2018 में FTF की निगरानी सूची में रखा गया था। FATF सख्ती से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर लगाम का वादा करती है। पाकिस्तानी कार्य योजना के आधार पर उसे 2022 में निगरानी सूची से हटा दिया गया था। वीडियो डेस्क amarujara.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।